साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी ये सत्संग का आनंद लेते हुए, संतों की वाणी को श्रवण करते हुए, अपने जीवन की ओर नजर डालते हुए कि हर वचन, चाहे आज या जब भी एक संतों की वाणी सुनते हैं, तो वो ऐसे वचन होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। ये अपने अंदर झांक कर अपने अंदर बदलाव, और कोई ऊपरी दिखावरी बदलाव नहीं, ये अंदर से बाहर तक की यात्रा कि अंदर से स्वयं को कैसे निखारना है और कैसे फिर एक बाहरली एक बिहेवियरल रूप, ये चेंज भी फिर आता है जो फिर एक छोटे दायरे, एक खुद तक ही नहीं सीमित, अपने परिवार तक ही नहीं सीमित, ये पूरे समाज, ये पूरे संसार तक ये वरदान रूप बनता है। ये इंसानियत का जीवन बनता है और ये इंसानियत की शुरुआत ही रूहानियत से, इस निराकार से, इस परमात्मा से, कि ये जो हर चीज का एक प्राइम सोर्स और यहीं से सब कुछ उत्पन्न, और कैसे जब इस निराकार दातार को ब्रह्म ज्ञान से जीवन में एक लाए हैं, एक हर पल इसी के एहसास में है, तो सभी कार्य, एक एक्टिविटीज दिन की बहुत ही स्मूथ सहज रूप में हो जाती हैं। तो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज की जो बात आती है, ये फिर एक स्वयं हमारे अंदर हम वो बन जाते हैं और फिर एक बोली भाषा, एक एक्ट के रूप में भी फिर वो करा जाता है जीवन में, फिर वो उसी तरह का स्वभाव भी बनता जाता है। तो बात वही कि इस माया रूप इस संसार में एक जन्म लिया है, पारिवारिक रूप में जन्म लिया है, जिम्मेवारियां भी हैं, पर कैसे ये जिम्मेवारियां जहां निभानी हैं, इनसे पीछे नहीं होना, गृहस्थ में समाज में रह के भक्ति को करना है कि ये स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक पहलू, ये तो पूरी तरह से जीवन में पहले उतरे, और जब ये पूरी तरह उतर जाता है, बाकी सारी जिम्मेवारियां बहुत ही प्यार से निभाई जाती हैं, एक वो भी बहुत नेचुरल, ऑटोमेटिकली हो जाता है एक सहज रूप में। तो ये मन की स्थिरता का ये जो भाव है कि अब कुछ भी हम करते हैं पूरे दिन में, कोई अच्छी चीज है या कोई हमसे अनजाने में भी भूल हो जाती है, कुछ बुरा होता है, तो कैसे अपने मन को स्थिर रखा जाए। ये निराकार पे आधारित मन जब भी होता है, तो ये जो सुकून की बात ये नवंबर से ही हो रही है सत्संग में, कि ये सुकून जीवन में आ जाता है। और ये सुकून फिर कोई ऐसा सुकून नहीं जो कुछ पल का है, अभी है बाद में नहीं, या कुछ प्राप्त हो जाएगा तो ही वो सुकून हिस्से आएगा, नहीं, जिस पल से ये परमात्मा जीवन में आ गया, ये सुकून उसी पल से जीवन में है। फिर एक ये बात नहीं रह जाती कि ये तन, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई एक किसी तरह की कमी है, तो जब ये तन ठीक होगा तो ही सुकून आएगा, या मन में कोई परिस्थिति हमारे अनुसार होगी तो ये मन सुकून का एहसास करेगा, नहीं, ये तो फिर शरीर, आर्थिक अवस्था, मन की अवस्था, सुख दुख, हर एक से ऊपर ये आनंद की अवस्था वाला जीवन है इस इंसान का, जब तो वाकई ही सुकूनमय जीवन है। और ये फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम सुकून के पीछे भागें, तो फिर वो बेचैनी ही होती है वो यात्रा में कि कब प्राप्त होगा सुकून। पर जिस समय इस निराकार को जीवन में ले आए, तो उसी पल से ये सुकून ही सुकून है। फिर ये कुछ भी ऐसा होता है जीवन में जो खुशी दे, दुख दे, एक भाव इस एहसास का कि इस खुशी में भी निराकार शामिल है, और कोई दुख की घड़ी है तो इसमें भी निराकार शामिल है। तो बहुत ही सहज रूप में ये जीवन के
ऐसे भी पल निकल जाते हैं, क्योंकि हर पल ने हमेशा के लिए नहीं टिकना। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया तो एक दिन वो जीवन उस बच्चे का खत्म होना ही है। वो चाहे बुढ़ापे में, चाहे 100 साल, चाहे 80, जितनी भी इस परमात्मा ने एक एज बख्शी है। तो बात वही कि कोई भी चीज सिर्फ परमात्मा के अलावा एक खत्म होनी ही है। ये जीवन भी, ये साधन जो हम इकट्ठे करते रहते हैं, आज कोई नई चीज खरीद आए, उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखा गया, धीरे धीरे वो समय के साथ हमारे मन में अपनी कीमत खो देती है। फिर उसका ख्याल भी नहीं, वो कहाँ पड़ा है सामान पता भी नहीं। और नया जब आया तो इतने ध्यान से रखा गया कि वो उसकी सर्विस भी हो रही है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं पड़ रहे, और समय के अनुसार वो गिर भी रहा है अगर फोन है या कुछ भी। तो एक वो वैल्यू जैसे खत्म हो गई कि पहले दिन जो कीमत हमारे लिए उसकी थी, वो उस सामान की कीमत धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाती है। तो कैसे हर चीज ने अपना एक डिप लेना है, उसने एक टाइम अपना, अपनी शेल्फ वैल्यू को पूरा जीकर फिर उसने ढल जाना है। ऐसे ही ये, चाहे हम लार्जर एक विजन पे देखें तो जिस धरती पे हम हैं, एक दिन ये धरती भी खत्म होनी है। ये चाहे कोई प्लैनेट्स, ये स्टार्स, कुछ भी जो देख रहे हैं माया रूप, सभी ने खत्म हो जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा और निराकार जो शुरू से था, अभी भी है, आगे भी होगा, तो यही कायम दायम है, यही सच है। इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं। चाहे वो एक सच्चाई उस रूप में कि ये रोशनी रूप इस सच्चाई का, और अभी पिछले दिनों ही दासी ने ये बात रखी थी और अब फिर से दोहरा रही है कि कैसे एक रोशनी का रूप, अगर एक चाहे सूरज है, दिन का समय है, तो भी रोशनी में तो कोई कमी नहीं है। और कैसे एक सिर्फ धुंध का आ जाना, और कैसे रास्ते में अगर इतनी दिन के समय भी धुंध आ जाती है तो ड्राइविंग करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि रोशनी की कमी है, रोशनी तो पूरी है, पर सिर्फ ये धुंध का फैक्टर ऐड हुआ। तो ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार, ये परमात्मा तो हर समय है, वो रोशनी पूरी है। बस ये मैल, ये धुंध, ये हमारी ही दिमाग की उपज, या फिर कोई परिस्थिति को हमने इतना मैग्नीफाई करके बड़ा बना दिया, उसको धुंध का रूप बना दिया। या ये धुंध और भी अनेकों तरह की हो सकती है। कभी कभी इंसान का दूसरे इंसान के बीच दरार का कारण बन जाना, एक नफरतों की उपज, एक अंधविश्वास, ये सुपरस्टिशंस की भी बात, वो भी धुंध। तो कैसे एक सच का जब आधार लिया जाता है तो ये मन मुटाव भी दूर होते हैं, ये नफरतों के कारण भी फिर पीछे हो जाते हैं। और अक्सर खुद के बनाए हुए वहम भुलेखे, एक खुद की बनाए हुए सुपरस्टिशंस, एक खुद से ही हमने जब कुछ ऐसी सोच, एक विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है, तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हर हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है,
तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया,
और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, ध्यान निकाज चित विचारधारा बना ली जो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है। तो बात वही की कमी रोशनी की तो नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग रूप भी ये पूरा है। और कैसे हम कितना ही निराकार का सहारा ले रहे हैं, वो रोशनी तो हर समय की ये है, बस हमारा ये कर्म क्या वो किया जा रहा है, क्या ये मन का रिश्ता इस निराकार से इसके एहसास में रहते हुए जोड़ा जा रहा है। वरना तो एक हम खुद ही कभी कभी कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो होता नहीं है, पर वो हमने इस तरह से खुद को ही कन्विंस कर लिया, खुद को ही समझा दिया कि ऐसा है, और अब उस झूठ को मानने भी लग जाते हैं, चाहे वो हकीकत ना ही हो। तो कैसे वो रूप एक संसार का जब एक देखा जाए, हर एक अपने अंदर इंसान झांक के देखे, तो बात वही आती है कि कितनी बार एक चीज जो कि अगर हमने मान ली कि ऐसा है, चाहे कोई अक्सर दोस्तों के बीच में भी कोई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हों, तो उसमें फिर ये बेचैनी का आ जाना कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही बात है, जो मेरी ओपिनियन है वही बेस्ट ओपिनियन है, और अब दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं बोला जा रहा, उनको पूरी तरह से वो बात मान ले, वो उस वजह से कहा जा रहा है। और वो फिर एक बात ये भी नहीं इंसान सोच रहा कि मैं दूसरे की भी तो बात सुन लूं, क्या पता मुझे उसके बाद अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू गलत लगे, क्या पता वो इतनी सयानी बात बोलें जहां मुझे ही रियलाइज हो जाए कि मैं ही ऑल दिस वाइल गलत था। तो बात वही आती है कि एक फिर वो डिबेट्स भी हेल्दी डिबेट्स नहीं होते, वो एक दूसरे का पॉइंट सुनते हुए अपना पॉइंट नहीं रखा जा रहा, वो फिर सिर्फ और सिर्फ खुद को सही प्रूव, खुद को सुपीरियर प्रूव करने के लिए कि सबसे उत्तम सोच मेरी है, सबसे उत्तम नजरिया मेरा है, सबसे उत्तम विचारधारा मेरी है, ऐसी बातें के लिए वो फिर बात को बोला जा रहा है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए, ये सेवा सुमिरन सत्संग को आधार बनाकर
निराकार पे पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे चलाते जाएं। ये निराकार से जुड़कर ये जो असीम एक खुशी, ये आनंद की अवस्था और यही भाव हर एक संत के कि जिस तरह
चैनल पे नया भाई सब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, जिससे मैं ना मोटिवेट वगैरह हो सकूँ और चैनल पे ना कंटिन्यू वगैरह रह सकूँ, ठीक है। आई होप यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, लेट्स गो। तो भाई साहब की पैड की मेरी बटन भी ख़राब हो गई है भाई, बंदा आगे ही नहीं जा पा रहा है, देख रहा हूँ। इसका थोड़ा सा एक चीज़ का लफड़ा हो गया है, अभी क्या ही बोलूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ बटन ही नहीं काम कर रही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, आई थिंक फील हो रहा है मेरे को, ये देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बाहर ही नहीं जा पा रहे यार ये। चलो अभी तो खैर निकल के आ गया बंदा, चलो चलो भाई। मेरे को तो लग नहीं रहा है कि ज़्यादा देरी चल के जा पाऊँगा मैं, ठीक है। तो भाई बटन ही काम नहीं कर रही है कोई, वाई भाई समझ में नहीं आ रहा यार, क्या हो गया कि पैड को, आई डोंट नो यार, ठीक है। भाई साहब की पैड की जो है एक भी बटन ही काम नहीं कर रही है, और मैं तो नहीं लग रहा है कि कोई गाड़ी वगैरह ले पाऊँगा मैं, ठीक है। ये भी नहीं काम कर रहा है, ये देखो ऑटोमेटिक मतलब मोबाइल ओपन कर ले रहा है बंदा, अभी तो आगे जा रहा है, ये देखो। रुको अभी क्या करने लग गया भाई, चलो यार अभी आई थिंक सही हो गया मेरे को लग रहा है, हाँ जी। अभी थोड़ा फंक्शन उल्टा हो गया है, ठीक है, तो मुझे ना थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, लाइक एक मिनट मुझे ना देखना पड़ेगा क्या सिस्टम हो गया भाई, थोड़ा समझ से परे हो रहा है मेरे, बट ठीक है जो है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा करके कोई सेटिंग ना चेंज हो गई है मुझे लग रहा है, और अभी सही हो जाएगी मुझे लग रहा है कुछ टाइम में। ये देख रहा हूँ बार बार ना ऐसा मोबाइल खुल रहा है, जिस कंट्रोल से मैं खेलता था ना अभी उसको टैप कर रहा हूँ ना, बार बार ऐसा मोबाइल खुल रहा है। भाई कहाँ से लाइट आ रही है इतनी, हाँ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। चल के देखता हूँ भाई कहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। गेम आई थिंक लैग हो रही है गाइस, मुझे पता है भाई गेम ना लैग कर रही है। एक मिनट रुक जाओ गाइस, जस्ट 1 मिनट। गाइस जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलो भाई अभी तो मेरे हिसाब से सही हो जाएगा ये जो है, ठीक है। वेदर वगैरह इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो रखा है समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को लग रहा है ना टाइम ही भाई घटिया हो रखा है।
भी जाके सही होने लग गई है गाइस। जैसे ही 6 करता हूँ ना तो ऐसे ही हुलिया चेंज हो जाती है भाई इसकी। सही कह रहा हूँ। चलो गाइस लेट्स गो भाई। बहुत मशक्क़त के बाद खेल पा रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है वैसे। सब्जी की दुकानें है गाइस, सब्जी बोल रहा हूँ भाई, फल फ्रूट की दुकानें है, ठीक है। चलो अभी अपन ना मेन रोड पे चल रहे हैं। ये देख रहा हूँ क्रेज़ी है गाइस वैसे, सही बताऊँ तो। चलो चलो लेट्स गो गाइस। ये देख रहे हो भाई, मतलब कुछ भी बोलो एकदम क्रेज़ी है, क्रेज़ी। चलो चलो लेट्स गो। ये देखो भाई, मेरे को लग रहा है ना यार, टाइमिंग थोड़ा ना चेंज कर लेना ही चाहिए, क्योंकि ना भाई बहुत ज़्यादा आंखों में लग रही है ऐसा, ठीक है। तो बढ़िया भी नहीं है, सही कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे आंखों में लाइट लगेगी तो वो भी सही नहीं है, इसीलिए कम कर दिया हूँ लाइट वगैरह। बढ़िया कर रहा हूँ वैसे। ये गाइस फार्म हाउस है आई थिंक, यहाँ पे ना गाय वगैरह चल रही है। बहुत बड़ा मैदान है भाई साहब। चलो चलो, ये देखो गाइस, भगा कितनी रफ्तार से रहा हूँ मैं, मतलब कुछ भी। हाँ मतलब कुछ भी गाइस। ये देखो भाई, मौसम ख़राब हो गया अभी। अभी ना थंडर स्टॉर्म कर दिया हूँ मैं। ये चेक करो भाई, ज़्यादा हाई फाई नहीं रखूँगा, ठीक है। मीडियम कार ही बेस्ट है। अच्छा बहुत ज़्यादा हाई फाई कार नहीं रखूँगा मैं, ठीक है। चलो लेट्स गो गाइस। ये बच गया भाई, बच गया, सेफली बच गया पूरा। एक्सीडेंट होने ही वाला था मेरा, बच गया भाई मैं। बहुत खतरनाक बचा हूँ लिटरली, ऐसा सही कह रहा हूँ मैं। ओहो, अगेन 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 बच गया, अगेन। किस्मत बोलते हैं गाइस इसको, मजाक है नहीं भाई। इसको ना किस्मत बोलते हैं, ये भी ना ख़त्म था भाई मैं तो। कहानी अपनी सैड थी गाइस, बट वही है ना, बच गया भाई मैं तो। चलो ये देखो, ये चेक करो, चेक करो, चेक करो गाइस, चेक करो भाई, कहाँ से कहाँ लेके आ गया मैं। ये चेक करो, इधर रेलवे की नहीं 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 नहीं, टैंकर वगैरह रखा है मेरे को लग रहा है। खेती बाड़ी होती है गाइस इधर पे, उधर से पानी आ रहा है, देख रहा हूँ मतलब। ये देखो ट्रैक्टर वगैरह भी खड़ा है भाई। चलो आ जाओ, ट्रैक्टर की राइड ले ही लेते हैं अपन, क्या ही करना है भाई।
पीछे ट्राला भी रखा हुआ है, ये अटैच नहीं कर सकता मैं। ट्राई करता हूँ, क्या पता अटैच हो जाए। भाई अटैच ही नहीं कर सकते इसको अपन। आ जाओ पीछे से भी भाई, ये भी अटैच नहीं हो पा रहा है। चलो कोई ना, कोई ना गाइस, ठीक है, लेट्स गो। ये देखो भाई, ये चेक करो गाइस, भाई बहुत मज़े आ रहे थे। ओ ना 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 भाई, देख रहा हूँ अभी तो बंदा गया ही था, मेरे को लगा था। जिस अभी ने इसको इसको ना गाइस एक पहिए पे चलाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अरे एक पहिए पे घूम जाए यार, पता नहीं क्या सीन हो रहा है गाइस, आई डोंट नो, समझ में नहीं आया मुझे। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। चलो ये चेक करो भाई, तब तगड़ा ही माहौल हो जा रहा है गाइस, कसम से बता रहा हूँ, तगड़ा ही माहौल हो जा रहा है गाइस। ये देखो भाई, जिसका ट्रैक्टर होएगा ना वो भाई अभी पछता रहा होगा। सही कह रहा हूँ गाइस, वो ना सोच ही रहा होगा भाई ट्रैक्टर मेरा कहाँ चले गया, और अभी ना किसके हाथ में आ गया वो खुद उसको खुद नहीं पता है भाई। सही कह रहा मैं, अभी उसको खुद नहीं पता भाई ट्रैक्टर मेरा गया कहाँ है, ठीक है। और देख रहा हूँ क्या गंदी तरीके से चला रहा हूँ, ऐसे रहा ना तो भाई कबाड़ हो जाएगा अभी। ये देखो, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, भेड़ दे रहा हूँ ऑटोमेटिक ही। सही कह रहा हूँ। चलो और रुक जा, चल चलो चलो गाइस, लेट्स गो। चलो भाई, सामने ना 2-3 बंदे तो मेरे को नज़र आ रहे हैं, ये पलटी बहुत जल्दी हो जा रहा है। ये देखो 2-3 बंदे तो नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देखो भाई, चढ़ा दिया हूँ भाई उसके ऊपर। रुक जाओ, घुमा के लाता हूँ। मर गया ऐसा मेरे को लग रहा है दोनों। सही कह रहा हूँ, सब गायब ही हो गया भाई इधर। चलो लाइट वगैरह, ओहो पीटेगा पीटेगा, ये पीटेगा पीटेगा, इसके सिर पे मारूंगा। चलो, बदतमीजी कर दी थी गाइस उसने। हाँ जी, तो लाइट वगैरह कट चुकी थी, अभी फाइनली लाइट वगैरह आ चुकी है, तो अपन भी आ चुके हैं, ठीक है। चलो, वैसे गाइस ना इसका अंदर का इंटीरियर यार बहुत बढ़िया है, ख़राब नहीं है, बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है गाइस। सही कह रहा हूँ मैं, मस्त मज़े आ रहे हैं गाइस चला के इसको। फीलिंग इज द गुड, ठीक है, नॉट बैड। अगर सुपर कार साइड लाइक राइट साइड से देखने में ना भाई लुक इसका ना बहुत खतरनाक आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। लेकिन लुक तो खतरनाक आ रहा है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये ना सनरूफ वाली गड्डी में बैठा है, इसको देता हूँ एक, इसको देता हूँ गाइस। ये लो, इसको ना दे दिया भाई, गाड़ी पलटी कर दी उसने। दिखाता हूँ मैं, ये देखो
भाई कंट्रोल ही नहीं कर पाया, उतर के भाई गुंडे लोग को बुला लिया भाई बंदे ने। आ जा। सीधा सर पे देने का, ठीक है। चलो आ जा भाई, तू ज़्यादा बन रहा है ना, तेरे को कब लेके जाके अलग ही तरीके से मारूंगा। आ जा, आ जा तू, आ जा तेरे को एक अलग ही तरीके से मारूंगा। आ जा तू, आ रहा है गाइस। चलो इसको ना अलग ही तरीके से मारूंगा, इंतज़ार करो बस, ठीक है। बस 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 बस, रोक ले रोक ले। बदतमीजी बहुत ज़्यादा कर रहा था ना तू। ले ले, कहाँ जा रहा था पीछे पीछे? हैं, भूल गया था भाई किससे पंगा ले रहा था। पीछे पीछे आगे लाइक देख रहे थे, मतलब कुछ भी है, कुछ भी देख रहे थे गाइस, कुछ भी कर रहा था भाई। इसको भी लड़ा देता हूँ, ये भी बहुत होशियार बनती है भाई। चलो अभी देखो इसके ना इधर पे गुंडे हैं, ये देखो, ये ना भग गए भाई, मेरे को लग रहा है। इधर पे ना इसके गुंडे रहते हैं भाई, जो लाइक गोलियां वगैरह हम पे फायर करते हैं। लाइक इधर पे छिपे रहते हैं, जैसे ही जाओगे ना उसकी हेल्प करने, वो भाई गलती हो जाएगा तो तब तक गलती हो जाएगा। ये देखो ज़्यादा फॉर्म में आ रहा है, हाँ? उठ नहीं पाएगा गाइस वो। भाई देख रहे हो कहाँ से भग रहा है, गोलियां चला रहा बच्चों। अच्छा ले, चला ले। ये लो गाइस, धर दिया भाई दोनों को। दोनों को कहाँ, दोनों तीनों को धर दिया अच्छे से। सही कह रहा हूँ मैं, मस्त कर दिया भाई इनकी ज़िंदगी। चलो बहुत इन लोग ना भाई हीरो समझते हैं भाई। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं। इन लोग ना गाइस ऐसा हीरो समझते हैं अपने आप को। अब इन्हें क्या पता कि पंगा किससे ले रहे इन लोग। मजाक नहीं कर रहा है, इसके टायर ना फोड़ ही देता हूँ। चलो इन लोग ना पार्किंग में लगा रखे, पार्किंग मतलब साइड में लगा रखे हैं। इन लोगों को कहीं जाना होएगा तभी साइड में लगा रखे हैं। सही कह रहा हूँ मैं, ऐसा तो इन लोग ऐसा लगाएंगे नहीं पार्किंग में। सही कह रहा हूँ मित्रों मैं तो। भाइयों एक मिनट रुक जाओ बस, वेट जस्ट 1 मिनट। गाइस गड्डी भी क्रैश हो गई है भाई अपनी। चलो मित्रों, चलो लेट्स गो। ये देख रहे हो कहाँ पे क्रैश करी है अपन ने, मतलब कुछ भी। हाँ गेम ना देख रहा भाई, फुल HD पे चल रही, 4K बोलते हैं ना, वैसी पे चल रही है। कितना बढ़िया लग रहा है। आ जाओ आगे से मुड़ाते हैं। चलो लेट्स गो गाइस, ये लुक चेक करो भाई।
भाई आगे मत लाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना बढ़िया चला रहा हूँ मैं, ऊपर से तुम लोग ला के, मतलब क्या बोलूँ क्या इनको, बोलूँ क्या? ऊपर से सीन हो गया एक अलग। मतलब बोलूँ क्या गाइस? सही कह रहा हूँ भाई, गलत ही सीन हो गया मतलब कुछ भी बोलो। ये हो गए ना भाई गड्डी। चलो डिफेंडर आ गई है भाई, इससे ना भाई ड्रिफ्टिंग भी बढ़िया हो रही है, ऑफ रोडिंग भी बढ़िया ही होती है। अंदर का इंटीरियर चेक करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बेहतर है। चलो फ्रंट से सिनेमैटिक नहीं आ रहा, ये देख रहा हो भाई, बवाल है भाई, साबलुक ना इसका बवाल है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो ये पलटी हो गई थी, बच गई भाई। ये देखो ड्रिफ्टिंग देख रहे हो, खतरनाक है गाइस। सस्पेंशन ना गाइस इसके बड़े खतरनाक है भाई, मजाक नहीं, बड़े खतरनाक सस्पेंशन है गाइस इसके। ये देखो, ये देख रहे हो। चलो 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 लेट्स को ये चेक करो भाई, नीचे मत जाइयो, चले गया नीचे। मतलब जो बोलता हूँ ना वही करता है भाई ये बंदा। अब इसको इधर से ऊपर चढ़ाना है, चेक कराता हूँ, देखो क्या चक्कर होगा, चढ़ पाता। ओहो मर जाएगा भाई ये, ऐसे ही रहा तो। क्या कर रहा है भाई तू? समझ में नहीं आता गाइस कुछ इसका तो मुझे। ब्रिज के देखो उस पार ना लेके चले जाए बस, और लेके आ भी गया। मतलब बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, वो भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ भी गाइस हो रहा है, देख रहा हूँ। इस बार तो नहीं जाएगा आई थिंक, बट चले जाएगा, देखो अब क्या होता है। बच गया भाई, किस्मत ठीक थी कि इधर ही रह गया, नहीं इतना फिर मेरे को लग ही रहा था कि उधर ही चले जाएगा, बट नहीं। बारिश करता हूँ भाई, एक बारी दिखाता हूँ फिर लुक कैसा आ रहा है। ये चेक करो भाई, ऐसा लग रहा है ना बारिश का मौसम बन गया है। देखो बारिश भी करवा दी, और अभी देखो बिजली भी कड़कने लग गई। इसका ना पावर चेक कराते हैं एक बार, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट लेवल पावर है इसकी, कुछ भी बोलो भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ। पीछे की लाइट अभी जाके बढ़िया जलने चालू हो गई है। ऐसा इन लोग ना लाइक ओवरटेक करने की ना जगह तो दे रहे कि भाई कर सकते हो तुम ओवरटेक। अभी देखो इधर करके दिखाता हूँ, ये देखो इजीली हो गया ऐसा। चलो ये खतरनाक था भाई। चलो जितने लोग इस चैनल पे नए भाई प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक
ठीक है। आई होप यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल देन आई भाई वीडियो अपलोड डेली करूँगा, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बस कर दो, ठीक है। कर दो लाइक सब्सक्राइब, मेहरबानी हो जाएगी दोस्तों। सही कह रहा हूँ मैं। ओ भाई मरते मरते बचा हूँ मैं तो। ये देखो भाई, मरते मरते बचा हूँ मित्रों, कसम से कह रहा हूँ। चलो भाई, हल्की सी टक्कर मारी, बंदा कंफ्यूज हो गया गाइस। लगा लो उसी हिसाब से अंदाज़ा। भाई अगर तेज़ी टक्कर मारता ना तो पता नहीं कहाँ जाता। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, खतरनाक है भाई। ये देखो भाई, किधर जा रही है भाई, जाना किधर और ले किधर जा रही है। चलना अपने को हाईवे पे लेके जा रही है, उधर सिटी में। मतलब ऐसा कुछ भी, ठीक है। देख रहा हूँ सिनेमैटिक, देखो एंजॉय करो गाइस। ये गया भाई कार वाला, कार वाले की कहानी स्टार्ट कर दी गाइस अपन ने। और लगे हाथ ना दोस्तों, अपनी भी कहानी सेट कर ली अपन ने। सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लगे हाथों ना अपनी भी कहानी सेट कर ली। चलो कोई ना, बाइक आ गई है, बढ़िया। चलो गाइस लेट्स गो। भाई पिकअप भी नहीं बना रही है तो। ये देखो अभी ना इसका ये क्या है गाइस, ये क्या है, मेरे तो समझ से परे हो गया भाई। ये देखो आई ना भी जाके गड्डी, इधर पे भी लाइटें लगी है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दो दो लाइट जल रही है गाइस। ये देखो भाई, बढ़िया लगती है यार। ये ना एमजी है, ठीक है, मर्सिडीज की एमजी, बढ़िया लगती है गाइस कार, ठीक है। साइड हट जा मुन्ने। चलो चलो चल। ओहो क्या कर रहा है, बदतमीज हो रखा है भाई बंदा, एकदम बीच में आए जा रहा है। ये देखो भाई, नाइट्रो चेक करो यार क्या निकल रहा है। देखो ये देखो भाई, जैसा लग रहा है ना आग निकल रही है। देखो ये देखो, बहुत बेहतरीन है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा। अंदर का इंटीरियर चेक करो, ठीक ही डाका, ओके ओके, नॉट गुड नॉट बैड, बढ़िया भी नहीं है बेकार भी नहीं है, ओके ओके। इट्स लुक लाइक ओके ओके। भाई इधर से देख रहा हूँ कांच टूट गया, सारी लाइटें नज़र आ रही हैं। कांच नहीं टूटा था तो लाइटें नज़र नहीं आ रही थी। इधर से देखो नहीं आ रही, इधर से भी नहीं आ रही। बैक साइड का मिरर टूट गया ना अभी, तभी जाके गए। हेलीकॉप्टर उड़ते ही जाता है भाई,
उसको अभी मरने का शौक था गाइस। बारिश की वजह से गड्डी ऐसे ही स्लिप मार रही और दैन भाई कुछ भी हो गया। मतलब आज मैं ना देखने वाला हूँ भाई ये हेलीकॉप्टर जाता कहाँ है एक्चुअल में। चलो आज ना इसका फुल पीछा करूँगा भाई। मैं इधर देखता हूँ लैंडिंग तो नहीं करेगा इधर भाई। आज फुल पीछा करूँगा इसका। चल बच्चों तू जाएगा कहाँ भाई? ये जा किधर रहा है? हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आजा भाई मैं भी आई गया। ऊपर लेके जा रहा है गाइस। भाई किस पे बैठना था मेरे को? किस पे बैठ गया यार? मैंने हेलीकॉप्टर पे बैठने का सोच रखा था। कैसे करूँगा ना, हेलीकॉप्टर में बैठ जाऊँगा फिर। भाई कहाँ बिठा दिया यार। बढ़िया चला ले फिर कार वगैरह। क्या चला रहा है तू? इसको ना स्कॉर्पियो दिलाते हैं भाई। ये ले भाई बदमाशी तू भी कर। देख रहा हूँ ये चेक करो भाई। लुक चेक कर रहा हूँ। इंसान आ रही है भाई लुक इसकी। मजाक नहीं, चमक रही है पूरी। कुछ अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ब्लैक हो रखा है। चलो मैं यही होप कि जितने लोग चैनल पे नए हैं भाई प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है अभी तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया गाइस। ज़्यादा फुल नाइट कर दी। ये देखो सुबह के 4 बज रहे हैं अभी और नाइट करता हूँ। रुको ये देखो गाइस अभी तो बस इसकी बत्ती दिखाई दे रही है। अभी सही है ठीक है। ओहो क्या कर दिया ये मैं। अभी सही लग रही है, थोड़ा थोड़ा विजुअल हो रहा है। ठीक है भाई दिल तो कर रहा है इसको उतार के मैं ही खेलने लग जाऊँ। अभी उतारेगा ठीक है, भागेगा। ये देखो बोला था ना भागेगा। चलो भाई अपनी गाड़ी है अपन ही चलाएंगे। ठीक है चलो चलो। वैसे ना ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा कर रही है तो ये एक चीज़ का इसमें लोचा है। ठीक है कुछ तो चाहिए। नहीं 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 भाई ये चेंज करना मांग रहा है यार। क्या चल रही है ये? ऐसे चलती रहेगी तो पहुंच चुका मैं तो घर फिर। बस बढ़िया चलती है लेकिन मानना तो पड़ेगा। अभी इसमें कोई बैठा नहीं है और से चला तो मैं रहा हूँ 150-200 की स्पीड से। कटिंग वगैरह चेक करो। कटिंग देख रहा हूँ मित्रों, शानदार कटिंग है। ये चेक करो भाई क्लीन है क्लीन। ये ओहो बेहतरीन बोलते ना, बेहतरीन चलाता हूँ बेहतरीन। ये देखो चलो